दोस्तों, अपने प्यारे भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और किसी भी देश की इकोनॉमी उसके ट्रेड पर डिपेंड करती है। और सिर्फ इंटरनल ट्रेड से आपकी इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। मेनली अब तक भारत में क्या होता था, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को इम्पोर्ट करते थे। चाइना के सस्ते से सस्ते माल इंडियन मार्केट में आते थे और हमारे इंडियन लोग काफी पसंद करते थे क्योंकि वो सस्ता होता था, क्योंकि हमारे लोगों का पर कैपिटा इनकम उतना अच्छा नहीं था। वो बात अलग है कि अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उसकी इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करती है। चाइना का इतना ग्रो करने का रीजन यही है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता गया। पूरे इंडियन मार्केट पर चाइना का कब्जा था, लेकिन अब अपने भारत में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और हम भी अपने एक्सपोर्ट को लगातार तेजी से बढ़ा रहे हैं। और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो करीबन 465 बिलियन डॉलर का था। वहीं 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 776 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। यानी कि पिछले 9 सालों में 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा भारत सरकार का टारगेट है कि अभी जो हमारा 700-800 बिलियन डॉलर का उसको हम 2 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे 2030 तक। तो क्या ये इतना आसान है? भारत की जो टोटल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन की भी नहीं है। तो ऐसे में भारत कैसे अपने एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा? चलिए जानते हैं कि आखिर भारत सरकार अपने एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रही है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों, किसी भी ट्रेड में 2 चीज होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जिन चीजों को हम अपने देश में बना करके दूसरे देशों में भेज रहे हैं वो हो गया एक्सपोर्ट करना, और दूसरे देशों की जिन चीजों को हम अपने भारत में ला रहे हैं वो हो गया इंपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्ट, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि अनाज मंगवा रहे हैं, गुड्स वगैरह आ रहा है, कपड़ा वगैरह आ रहा है, खिलौने आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, ये सब हो गया आपका मर्चेंट एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट क्या होता है? आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, जितना भी सर्विस का चीज है, सेवा का, वो हो गया सर्विस एक्सपोर्ट। अगर हम दोनों एक्सपोर्ट को मिला दें, मर्चेंट एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपोर्ट। और भारत का यही एक्सपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। हम 775 बिलियन डॉलर को पार कर चुके हैं, जिसमें से मर्चेंट एक्सपोर्ट 437 बिलियन डॉलर है और सर्विस एक्सपोर्ट 339 बिलियन डॉलर। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो 23% बढ़ गया है। 2022 में हमने 23 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, जो कि 2023 में 29 बिलियन डॉलर का हो गया। इसका एक बड़ा रीजन है एप्पल के आने से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ गया, क्योंकि एप्पल का जो असेंबल है वो भारत में होने लगा और भारत में असेंबल होने के बाद इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। वहीं अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की बात करें, यानी कि दवाइयों का एक्सपोर्ट, वो भी 9.6% बढ़ा है। इसके अलावा हमारा जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो 2.1% बढ़ा है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन भारत का जो मर्चेंट एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा गिर चुका था, और पार्टिकुलर इस एरिया में सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों का एक्सपोर्ट गिर गया था, क्योंकि उस टाइम क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई हो गया था। ओवरऑल भारत का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर इसलिए गया है क्योंकि हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो लगातार ग्रो कर रहा है। 2022-23 में हमने 325 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट किया था, जो कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 339 बिलियन डॉलर का हो गया। यहाँ पर इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। पिछले साल भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 11 महीने के लो पर था। तो जैसे जैसे हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, भारत वैसे वैसे ग्रो करते जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 121 बिलियन डॉलर का था, जबकि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा ट्रेड डेफिसिट घट करके 78 बिलियन डॉलर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भारत किस तरह से ग्रो किया है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम हुआ है, और ये जितना कम होगा उतना भारत ग्रो करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इम्पोर्ट को कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हम ज्यादातर चीजों को भारत में बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कम से कम चीजों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। जो चीज एकदम जरूरी है उसी को इंपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज भारत के अंदर बन सकता है उसको हम बना रहे हैं। वर्तमान सरकार का टारगेट है कि 2030 तक वो टोटल एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक लेकर के जाए, मर्चेंट एक्सपोर्ट को 1 ट्रिलियन और सर्विस एक्सपोर्ट को भी 1 ट्रिलियन डॉलर तक। और इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लेकर के आई। बेसिकली भारत सरकार हर 5 साल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को चेंज करती है। पिछली बार 2015 में इसे चेंज किया गया था, लेकिन चूंकि 2020 में कोविड-19 था इसलिए वो वहां पर चेंज ना होकर के उसे 2023 में चेंज किया गया। बताया जा रहा है कि इसी पॉलिसी के जरिए भारत सरकार 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना चाहती है। बेसिकली भारत सरकार चाहती है कि भारत से मर्चेंट प्रोडक्ट के साथ साथ ई कॉमर्स के चीज भी विदेशों में एक्सपोर्ट हो। इसके लिए हमने कोरियर कंसाइनमेंट के वैल्यू को 5 से 10 लाख रुपया कर दिया है। मतलब अब कोई भी इंडियन व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपये तक का कोरियर को दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर पाएगा। और बताया जा रहा है कि भारत 2030 तक सिर्फ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के जरिए 200 से 300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा CII के द्वारा, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि अगर भारत का मर्चेंट एक्सपोर्ट हर साल 14% बढ़ता है
तो हम 2030 तक इस टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। ये सारा टारगेट तभी कंप्लीट होगा जब भारत में कई विदेशी कंपनियां आएगी, अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करेगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन सारी चीजों को दुनिया के अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट करेगी। जैसे कि टेस्ला अगर भारत में आता है और टेस्ला को भारत में बनाने के साथ साथ उसे बाकी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि इंडोनेशिया में, यूएई में, सऊदी में, जितने भी छोटे मोटे कंट्री है उन जगहों पर अगर टेस्ला अपनी कार को भारत में बना करके एक्सपोर्ट करता है तो इससे हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है भारत सरकार को अपने एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।